फिर लकुंती बाई उसे बाजू से पकड़ती बेडरूम के अंदर से ही एक दूसरे कमरे में ले गई। फिर उसने एक बंद दरवाजे के आगे गगांतों को खड़ा कर दिया। फिर दरवाज़ा खोला और गगांतों को भीतर धकेल दिया। वो बाथरूम में पहुंच गया। क्या बात है, आज कुछ बदले बदले सरकार नज़र आ रहे हैं। गगांतों ने गंजे सिर पर हाथ फेरता बोला, जान भी तो बख्शवानी है आपसे। लकुंती बाई का चेहरा एकाएक डर से सफ़ेद हो गया। आखिर आपने हमें आज की रात ही ख़त्म करने की घोषणा जो की है वो तो होना ही है। नहीं स्वामी, लकुंती बाई उसके पैरों में गिरती बोली, ऐसा मत कीजिए। आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा होता आया है। आइंदा ऐसा ना हो तभी तो वो होगा जो आज होने जा रहा है। कहते गगांतों ने उसे पैर की ठोकर से परे धकेला और दरवाज़ा बंद कर नहाने की तैयारी में जुट गया। क्षमा महाराज, क्षमा, बख्श दीजिए प्राण हमारे। लकुंती बाई बाहर खड़ी प्रलाप करने लगी। अंदर गगांतों नहाने में मशगूल हो गया। लकुंती बाई ने 2-4 मिनट अपना रोना रोया और फिर तेज कदम भरती अपने बेडरूम की तरफ निकल गई। बेडरूम के दरवाजे के बाहर ही शिव नरेश कोट में छिपा खड़ा था। तभी शिव नरेश ने उसे तेल की एक शीशी दी और कान में कुछ फुसफुसाया, रानी साहिबा, इस तेल की मालिश अपने जिस्म पर कर लें, पूरे जिस्म पर। याद रहे, यह तेल आपने होंठों के बाहर तो लगाना है पर होठों के भीतर मौजूद नमी पर नहीं लगाना। अच्छा, लकुंती बाई मटमैली सी शीशी देखती बोली, ऐसा क्या है इस तेल में? आप नहीं समझेंगी, महाराज भी नहीं समझेंगे। जब तक समझेंगे तब तक तो उनकी जीवन लीला ही समाप्त हो चुकी होगी। अच्छा, पर किंतु परंतु बाद में, जल्दी कीजिए, महाराज कभी भी आ सकते हैं। मैं चलता हूँ, मुझे डर लग रहा है। नहीं लगना चाहिए, डरेंगी तो मरेंगी। और हो सके तो सहवास में लिप्त होने से पहले महाराज से खजाने का पता पूछ लेना। वो कहाँ बताएंगे? कभी नहीं बताएंगे। कोई बात नहीं, तहखाने की दीवार तक महाराज का घोड़ा तेजा हमें ले जाएगा। उसके बाद हम खुद ही खजाने का पता ढूंढ लेंगे। हाँ, सिर हिलाती लकुंती बाई अंदर चली गई। मैं अपने सिपह सलारों के साथ आगे का इंतज़ाम करता हूँ। आप इतना ख्याल रखिएगा कि सहवास के दौरान महाराज का मुंह खुलने ना पाए। ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो तुम्हारी पहेलियाँ समझ ही नहीं आ रही और लाज भी आ रही है। शिव नरेश ने प्यार से उसके कपोल थपथपाए और मुस्कुराता हुआ वहाँ से निकल गया। लकुंती बाई ने शयन गाह का दरवाज़ा बंद किया और बाईं तरफ बने श्रृंगार गृह में चली गई। अगली ही पल वो आदम का शीशे के सामने खड़ी अपने संपूर्ण वस्त्र उतार रही थी। 2 पल बाद वो संपूर्णतः नग्न थी और फिर उसने हथेली में तेल डाला और पूरे शरीर की मालिश करने लगी। अपनी जंघाओं से शुरू होकर अपने वक्ष स्थल की मालिश करने लगी। गुलाबी रंग की भीनी भीनी खुशबू छोड़ता तेल उसके गोरे बदन को ही रंगत में जज्ब हो गया। उसने गर्दन तक अपनी मालिश की और चेहरे तथा होठों पर वो तेल न लगाया। उसे धीमे धीमे अपना बदन गर्म होता महसूस हुआ, जैसे तपना शुरू हो गया। समझी, यह तेल सहवास में गर्मी पैदा करने के लिए है, सांडे का तो नहीं है। पर इससे महाराज शिव स्वर्ग कैसे सिधार जाएंगे? यही सोचते उसने तेल की शीशी बंद की और अपना नंगा बदन एक मैरून शनील की चादर में ढक लिया। फिर वो अपने बेडरूम में पहुंची। तभी उस कमरे के बाहर बाथरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी तो वह तेज कदमों से अपनी मसहरी पर पहुंची और मादक मुद्रा में बैठ गई। अगले पल उसकी आंखें काम उत्तेजना के खुमार से गुलाबी होने लगी और अधरों पर नशीली मुस्कान नाचने लगी। मैरून चद्दर में लिपटी रूपवती लकुंती बाई का हुस्न ठाठा मारता समुंदर की तरह नजर आ रहा था। और तभी वहाँ गगांतो पहुंचा। उसने जिस्म पर राजसी गाउन पहन रखा था और उसका बदन भी खुशबू में उससे महक रहा था। वाह वाह, आज तो नागिन का हुस्न हिलोरें ले रहा है। आइए ना, आ भी जाइए ना। चादर में लिपटी दोनों बाहें उसकी तरफ पसारी। तड़पाइए मत। गगांतो संयम न रख सका और कूद पड़ा रानी लकुंती के ऊपर।